Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel मनोज जांगिर क्लासेस। काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है आज हम करने जा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, जैसे कि यहाँ पर अपीयर भी हो रहा है आप लोगों को। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, इन सारी चीजों के बीच में डिफरेंशिएट कीजिए और कहीं ना कहीं मोर और लेस ये सारी की सारी चीजें सेम है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो सेम टू सेम है। ये हम थोड़ा सा पेन की थिकनेस वगैरह जो है डिटरमाइन कर लें। ओके जी, तो चाहे आपसे डिफरेंस करने के लिए पूछा जाए कि भाई चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में क्या डिफरेंस होता है और चेंज इन डिमांड में क्या डिफरेंस होता है, आएंगे ये दोनों टर्म साथ में, ये आप ध्यान रखिए। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, या फिर यही क्वेश्चन, मतलब ये दोनों तो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व में क्या डिफरेंस होता है, तो आपको समझा देते हैं। देखिए थोड़ा सा डिमांड कर्व है, दिस इज द ओरिजिनल डिमांड, और मान लीजिए इसमें कुछ चेंज आ जाता है, ये इस तरीके से ब्रोकन लाइन या रेड लाइन से हमने यहाँ पे बना दिया है। प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड जो है इस तरीके से कम हो गई है और प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ गई है। तो यहाँ ए से बी पॉइंट पर शिफ्ट और बी से सी पॉइंट पर शिफ्ट, दिस इज मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, तो इसको मूवमेंट कहा जाता है। मूवमेंट अलोंग डीडी कर्व, डीडी कर्व चेंज नहीं होता, जबकि शिफ्ट इन डीडी कर्व का मतलब होता है ये आपका डीडी है, नेगेटिवली रिलेटेड है, हमेशा प्राइस एक्स एक्सिस पे होता है, क्वांटिटी जो है वो वाई एक्सिस पे होती है, इसका आप जरूर ध्यान रखें। और इस तरीके से अगर आप डिमांड जो है आपकी इस तरीके से राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है D1 D1, और इस तरीके से लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाती है, क्यों होती है, कैसे होती है, दैट इज व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। बाकी अगर आपने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड वाला वीडियो देखा है तो आपको मेरे ख्याल से शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट और राइटवर्ड शिफ्ट जो है समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं देखा है तो यहाँ कार्ड सेक्शन में आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आप लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट, वहां पर भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं, कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है। देन फिर आता है इसी क्वेश्चन का एक छोटा कॉम्पैक्ट रूप, कॉम्पैक्ट फॉर्म आता है कि एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड में डिफरेंस बताइए, या फिर कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड में डिफरेंस बताइए। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन चार तरीके से अगर पूछा जा रहा है तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कितना इंपॉर्टेंट है ये आप समझ सकते हैं यहाँ पर। तो इसको आप जरूर करके जाइए। आप समझते हैं कि यहाँ पर बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम एक एक करके बात करते हैं सबकी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किन बेसिस पे डिफरेंशिएट किया जाता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर कोई इस तरीके से चीजें आती हैं, हमने स्टार्टिंग वाले दो केसेस लिए हैं, मीनिंग के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और मैं आपको एक और चीज बता दूं यहाँ पर कि देखिए जो देखने में बड़ा, लिखने में बड़ा और बोलने में बड़ा, आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पर। ये छोटी छोटी चीजें हैं, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बच्चों को ही इस तरीके का एग्जाम्पल पसंद आएगा। ये ले लीजिए, दिस इज एंड, नॉट और, दिस इज एंड। तो येलो वाला जो है ये देखने में बड़ा, बोलने में बड़ा, लिखने में बड़ा, तो ये प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, प्राइस ऑफ एक्स यानी कि जो कमोडिटी का प्राइस है उसमें इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो उसकी वजह से ये चेंज आता है। जबकि ये जो यहाँ ब्राउन कलर से मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया है, ये वाला सेक्शन चेंज इन डिमांड, शिफ्ट इन डिमांड, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर्स देखिए, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड्स देखिए। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बड़ा है, चेंज इन डिमांड छोटा है। मूवमेंट अलोंग, अमंग नहीं है, ये अलोंग है भाई, गलत हो गया हमसे थोड़ा सा। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, सो एक्सक्यूज मी फॉर दैट। ये दोनों छोटे हैं तो ये होंगे अदर फैक्टर्स के, प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स की वजह से। अब अदर फैक्टर्स कौन से होते हैं सर, भाई प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड ले लीजिए, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो जाएंगे, रिलेटेड गुड्स ले लीजिए, या फिर यहाँ पर जो है आप इनकम ऑफ द कंज्यूमर ले लीजिए, या फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस ले लीजिए, या फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस लीजिए। मैं इनकम लेता हूँ, इनकम से मैं इनकम को एक मान लेता हूँ अदर फैक्टर, बाकी आप फेवरेबल चेंज और अनफेवरेबल चेंज की कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो मीनिंग क्या होता है, तो मीनिंग यहाँ पर जब भी आप मीनिंग की बात करते हो यहाँ पर आप इंक्रीज डिक्रीज मत यूज कीजिए, यहाँ पर आप दो अलग नए वर्ड्स यूज कीजिए, दैट इज फॉल और राइज। ये मेरा सजेशन, कोई बाउंडेशन नहीं है, मैं कहूंगा कि सजेशन है, आप लोग ये वर्ड यूज कीजिए। ये दो वर्ड है यहाँ पर, फॉल और राइज। इंक्रीज डिक्रीज यूज मत कीजिए क्योंकि वो सिमिलर टर्म हो जाती है, आगे आपको पता लगेगा जब हम एक्सपेंशन इंक्रीज और कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज की बात करेंगे। तो व्हाट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वेश्चन अपने आप में बड़ा वेग है, आपका आंसर भी वेग ही होना चाहिए। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू चेंज इन डिमांड
ड्यू टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस राइज भी हो सकता है, प्राइस फॉल भी हो सकता है। तो उसकी वजह से, प्राइस की वजह से जब चेंज आता है तो उसको हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं। अगर अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज आता है, अदर फैक्टर्स, अब अदर फैक्टर्स मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं यहाँ पर। डिमांड फंक्शन पर अगर आपने ध्यान दिया हो तो पी आर यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, वाई यानी कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस यानी कि टी, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, इस तरीके से ये सारे के सारे पॉइंटर्स हैं जो इंपैक्ट करते हैं। इनिशियल्स यहाँ पर लिखे हैं। तो यहाँ से अदर फैक्टर्स की वजह से आपकी डिमांड इंपैक्ट होती है। अगर मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व की बात करें तो इट आल्सो हैपेंस विद द प्राइस। सो एनी फॉल और राइज इन प्राइस, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, movement along demand curve refers to a situation when demand rises or demand falls due to fall or rise in price basically price की वजह से कोई भी चेंज आता है तो उसको हम कहते हैं मूवमेंट along dd कर्व। शिफ्ट की बात करें तो shift in demand refers to fall or rise in demand due to favorable or unfavorable change in other factors except price of the commodity। अभी हम एक एक करके एक्सप्लेन भी करेंगे इनको। इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं, यहाँ प्राइस होता है, यहाँ पर अदर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सिर्फ आपको एक बताने के लिए है। कांस्टेंट फैक्टर कौन से होते हैं, इस तरफ अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, यहाँ इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, और यहाँ पर प्राइस ऑफ एक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, कांस्टेंट फैक्टर हो गए। एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, भाई प्राइस की वजह से हो रहा है तो इन दोनों ही केसेस में लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल, वेयर यहाँ अदर फैक्टर्स की वजह से हो रहा है तो लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल। शिफ्ट और मूवमेंट की बात करें, देखो ये वाला जो पॉइंट है ये वाला इससे रिलेट करता है भाई आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो जब हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की बात करते हैं तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की जब हम बात करते हैं तो शिफ्ट की बात, शिफ्ट हो सकता है या सॉरी यहाँ पर मूवमेंट होता है, शिफ्ट नहीं होता, मूवमेंट होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में, और चेंज इन डिमांड में होता है शिफ्ट। तो ये एक डिफरेंस है, ये एक पॉइंट यहाँ पर दोबारा रिपीट हो गया। एप्लीकेबिलिटी लॉ ऑफ डिमांड सेम टू सेम पॉइंट है। क्या टाइप्स होते हैं इसके, तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के टाइप होते हैं, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व के टाइप होते हैं। और डायग्राम आप एक बना दीजिए तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ अलग अलग डिफरेंसेस आपके जो है 7 डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी आप टेबल भी बना सकते हैं और वो दिखा सकते हैं डिफरेंस अगर आप चाहें तो। एक एक करके बात करते हैं, डेफिनेशन वाइज बात करते हैं सारी चीजों की, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे बाकी सारी चीजें। सो लेट्स डिस्कस दीज थिंग्स। पहला पॉइंट पकड़ लेते हैं भैया, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मीनिंग क्या होता है भाई चेंज इन डिमांड, इसका मतलब होता है भाई चेंज इन डिमांड dd ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मैं पूरा ही लिख देता हूं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आई होप सो आपको दिख रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर प्राइस की वजह से आता है, ये मैंने पहले भी बता दिया आपको, ये सारी चीजें प्राइस ऑफ द कमोडिटी की वजह से आएंगी। चेंज इन डिमांड क्या होता है, एक ये हो गया चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन डिमांड? सो इट रेफर्स टू change in demand due to change in demand due to change in other factors, other factors except price of the commodity, except px, price of x। यानी कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी के dd का मतलब होता है डिमांड, डिमांड बेसिकली dd का मतलब होता है डिमांड। चेंज इन dd, चेंज इन डिमांड, डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और यहां पर आप जो देखेंगे तो इट रेफर्स टू चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट पीएक्स। पीएक्स यानी कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी, पूरा नहीं लिखा है, थोड़ा सा समझिए। रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या होता है, चलिए भाई आ जाइए। अब यहाँ पर क्योंकि प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है तो भाई यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो भी हमारी कमोडिटी का प्राइस है उसकी वजह से यहाँ पर चेंजेस आते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होंगे अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स लाइक प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये पूरा लिख दीजिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी के प्राइस के अलावा और काफी फैक्टर्स, यानी कि इनकम हो सकती है,
प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो सकते हैं, तो ये सारी चीजें आती हैं। कांस्टेंट फैक्टर कौन सा होता है भाई यहाँ पर? अब भाई प्राइस में चेंज आ रहा है तो जो अदर फैक्टर्स होते हैं, एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं आप, एग्जाम्पल जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तो ये इस तरीके के जो फैक्टर्स होते हैं ये कांस्टेंट रहते हैं यहाँ पर। जबकि यहाँ पर प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ द गुड, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये कांस्टेंट रहता है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, अब देखिए यहाँ पर क्योंकि प्राइस की वजह से चेंज आ रहा है तो लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल हियर, यस इट इज एप्लीकेबल। लेकिन अगर आप चेंज इन डिमांड की बात करते हैं तो यहाँ पर प्राइस की वजह से नहीं हो रहे हैं चेंजेस, अदर फैक्टर्स की वजह से हो रहे हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड तो हमें सिर्फ प्राइस और डिमांड में रिलेशनशिप को शो करता है, अदर फैक्टर्स के साथ रिलेशनशिप शो नहीं करता। तो दिस इज व्हाई इट इज लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में शिफ्ट होता है या मूवमेंट होता है? भाई यहाँ पर मूवमेंट होता है, मूवमेंट अलोंग डीडी कर्व। डीडी यानी डिमांड, फिर से बता रहा हूँ, अलोंग डीडी कर्व, डीडी कर्व के अलोंग जो है मूवमेंट होती है, जबकि यहां पर शिफ्ट होता है, शिफ्ट इन डीडी कर्व, डीडी यानी कि डिमांड कर्व। ये दोबारा रिपीट हो गया, यहां पर हम डायग्राम बना देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। टाइप्स बता दीजिए। चेंज इन क्वांटिटी जो है दो टाइप का हो सकता है, एक होता है एक्सपेंशन और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। जबकि ये होता है दो टाइप का, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। और ये इंक्रीज और डिक्रीज ये बार बार वर्ड आते हैं, इसलिए मैंने फॉल और राइज आपको वर्ड, जो दो वर्ड्स हैं वो यूज करने के लिए बोले हैं। डायग्राम की बात करें, डायग्राम समझिए बेटा, ये लीजिए, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये यहाँ पर इस तरीके से एक्स आ गया, यहाँ पर वाई एक्स आ गया, यहाँ पर प्राइस और यहाँ पर डिमांड आ जाएगी, क्वांटिटी डिमांडेड। अब आप मूवमेंट देखिए, मूवमेंट कैसे आता है भाई? ये आपका प्राइस है, मैं एक ही चीज लेके बता रहा हूँ, यहाँ पर एक ही चेंज ले रहा हूँ। इसका भी डायग्राम बना लेते हैं पहले पहले। ये प्राइस इज गोना रिमेन सेम हियर, क्योंकि प्राइस की वजह से चेंज नहीं आता। ये डिमांड ले लेते हैं, डीडी इज द डिमांड कर्व, डीडी इज द डिमांड कर्व। अब आप समझिए, टेबुलर प्रेजेंटेशन भी एक यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि प्राइस बढ़ गया, आप देखिए प्राइस बढ़ गया, ऊपर चला गया, प्राइस बढ़ गया। प्राइस के बढ़ने से यहाँ पर डिमांड जो है वो कम हो गई है, चेंज हो गई है। पहले OQ थी, अब OQ1 हो गई है। तो आप ये देखिए ए और बी, यहाँ अपवर्ड मूवमेंट हुआ है अलोंग द डीडी कर्व। तो यहाँ पर आप टेबुलर प्रेजेंटेशन एक और ऐड कर सकते हैं। प्राइस जो है, प्राइस पहले 10 था, अब बढ़ गया 12 हो गया। तो डिमांड जो है वो पहले 100 थी और अब सिर्फ 80 रह गई। आप देखिए डिमांड कम हो गई है। जबकि यहाँ पर आप इस तरीके से इसमें शो करें तो वही यहाँ प्राइस 10 है, 10 है, डिमांड जो है वो पहले 100 थी और अब 80 हो गई है। प्राइस की वजह से नहीं हुई है, अदर फैक्टर्स की वजह से हुई है, दैट इज व्हाई प्राइस इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर भी डिक्रीज कर देते हैं डिमांड को, ये हमने डिक्रीज कर दिया, लेकिन आप देख सकते हैं D1 D1 हो गए। पहले डिमांड थी इसके बराबर, OQ के बराबर, अब डिमांड हो गई है OQ1 के बराबर। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझिए, आपका डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया है, आपका डिमांड कर्व सेम नहीं रहा, इट हैज चेंज्ड। ये डिफरेंस होता है यहाँ पर। तो डायग्राम हमारा यहाँ पर बन ही चुका है, टेबुलर प्रेजेंटेशन भी हमने आपको यहाँ पर साइड बाय साइड दे दिया है। तो ये टोटल जो जितने भी डिफरेंसेस हैं आप इनको समझ सकते हैं। तो डिफरेंस नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन 8। तो 8 डिफरेंसेस हैं। मैक्सिमम एक क्वेश्चन आपके पेपर में 6 नंबर का आ सकता है। इसी पॉइंट को अगर यहाँ पर हम बात करें तो थोड़ा सा मैं जल्दी बताऊंगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मूवमेंट अमंग नहीं है ये, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। अलोंग, मूवमेंट अलोंग डीडी कर्व, डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। पहले मीनिंग ले लीजिए। तो मूवमेंट का मतलब होता है चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, डेल्टा प्राइस। प्राइस की वजह से जब चेंज आता है, यहाँ पर अदर फैक्टर्स की वजह से जब चेंज आता है, अदर फैक्टर्स की वजह से शिफ्ट होता है। रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ एक्स। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है? अदर फैक्टर्स। आप कहेंगे सर ये तो एक जैसे ही हो गए। जी हाँ, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, बस मीनिंग में आप थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल फैक्टर में आप सिर्फ उसका नाम लिख रहे हैं। यहाँ पर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता। जब भी हम मूवमेंट की बात करते हैं, मूवमेंट अलोंग डीडी कर्व, शिफ्ट इन डीडी कर्व, चीज वही रहेगी। जो बोलने में बड़ा, देखने में बड़ा, वो प्राइस की वजह से चेंज होगा। जो देखने में बड़ा, देखने में, लिखने में, बोलने में, सब में छोटा, वो अदर फैक्टर्स की वजह से होगा।
तो ये आप छोटी सी चीज है, इनिशियली आपको काम आएगी। कांस्टेंट फैक्टर शिफ्ट में होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मूवमेंट में हमेशा लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है, क्योंकि प्राइस की वजह से चेंज होता है। प्राइस इंक्रीज हुआ, डिमांड फॉल हुई, प्राइस डिक्रीज हुआ, डिमांड राइज हुई, तो ऑब्वियसली दिस इज व्हाट वी कॉल लॉ ऑफ डिमांड, तो एप्लीकेबल है। यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो है बेसिकली प्राइस कांस्टेंट होता है, प्राइस कांस्टेंट होता है। शिफ्ट एंड मूवमेंट, जी हाँ, यहाँ मूवमेंट होती है। और मूवमेंट कैसी होती है? जो मूवमेंट होती है यहाँ दो टाइप की होती है, अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डेडी। अब ये छोटी छोटी चीजें चेंज हो गए हैं पीछे वाले से, अपवर्ड और डाउनवर्ड, जबकि यहाँ पर शिफ्ट होता है, शिफ्ट इन डिमांड का। और शिफ्ट यहाँ पर दो तरीके का होता है, एक राइटवर्ड शिफ्ट और एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट। इसे आप हटा दीजिए, टेबल बना लीजिए। टेबल कैसे बनाएंगे? टेबल बनाएंगे, प्राइस पी है, पहले 10 था, अब 12 हो गया। डिमांड जो है 10 पे 100 थी और 12 पे 80 हो गई है, कम हो गई है। तो लॉ ऑफ डिमांड आपको साफ साफ दिख रहा है, एप्लीकेबल है। प्राइस यहाँ पर ले लीजिए 10 10 या कुछ और भी ले सकते हैं, कांस्टेंट रखेगा, क्योंकि चेंज जो आ रहा है वो अदर फैक्टर्स की वजह से आ रहा है। इनकम इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई। और ऐसा नहीं है आप एक ही चीज दिखाएं, इसमें दोनों चीजें दिखा सकते हैं। मैंने इंक्रीज लिया, आप डिक्रीज भी दिखा सकते हैं। सो डिमांड इज लेट्स से 200 और मैं डिक्रीज दिखा रहा हूं, तो मैंने यहाँ पर 100 ले लिया है। फॉल इन डिमांड में दिखा रहा हूँ, राइट, डिक्रीज इन डिमांड दिखा रहा हूँ। इसके टाइप्स, अब मूवमेंट अलोंग डिमांड की बात करें तो टाइप्स इसके होंगे वही जो पीछे हमने लिए थे, एक्सपेंशन या एक्सटेंशन, एक्सपेंशन ऑफ डेडी कर्व और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डेडी कर्व। टाइप्स का ध्यान रखिए। यहां पर आ जाएगा डिक्रीज एंड इंक्रीज, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड। डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम मैं पीछे आपको बना के ऑलरेडी दिखा चुका हूं, साइड में बना देता हूं यहाँ पर, सो दैट एक अच्छा व्यू आपको देखने को मिले। ये आपका डिमांड कर्व है, दिस इज योर ओरिजिनल डिमांड। अब अगर प्राइस अगर आपका बढ़ता है तो उसी डायग्राम पे मूवमेंट होगी। ये ए पॉइंट है, ए से बी की तरफ अपवर्ड मूवमेंट होगी। और अगर प्राइस आपका डिक्रीज हो जाता है तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट होगी, ए से बी सी की तरफ। तो ए बी सी 3 पॉइंट ले लिए हमने, डिमांड कम या डिमांड का ज्यादा होना प्राइस के कॉरेस्पॉन्डिंग। जबकि इंक्रीज और डिक्रीज की बात करें तो यहाँ पर ये प्राइस कांस्टेंट रहता है, डिमांड का भी इस तरीके से है। अगर आप इंक्रीज की बात करते हैं तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा एंड इट विल बिकम D1 D1। अगर आप डिक्रीज की बात करते हैं तो ये D2 D2 हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होके। तो इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है। इसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन डिमांड। एक्सपेंशन का मतलब यहाँ पर यही है, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये एक टर्म चेंज कर दी मैंने, सो दैट आप लोगों को और अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। अब यहाँ पर आप, और ये इंक्रीज इन डिमांड आ ही गया है इधर, तो थोड़ा सा चेंज कर दिया हेडिंग यहाँ पर। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड में क्या डिफरेंस होता है? तो इंक्रीज इन डिमांड, फिर से देखिए, इंक्रीज इन डिमांड बढ़ा या एक्सपेंशन? एक्सपेंशन बढ़ा। एक्सपेंशन प्राइस की वजह से होगा, यानी कि जितने भी चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पर प्राइस की वजह से होंगे। और क्योंकि इंक्रीज इन डिमांड हमने इधर लिया है तो ये अदर फैक्टर्स की वजह से होगा। आप डिक्रीज वाला सेक्शन मैं तो कहूंगा खुद करें, मैं आपको ये चीज बता देता हूँ मीनिंग क्या होता है। बाकी यहाँ पर टेबुलर प्रेजेंटेशन और बाकी सारी चीजें आर गोना रिमेन सेम। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उसके हिसाब से मैंने आपको बताया है। इंक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू राइज। देखिए एक वर्ड नया यूज किया है, इंक्रीज का मतलब इंक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू राइज इन परचेज ऑफ अ कमोडिटी एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस। अगर आप एग्जिस्टिंग प्राइस पे ज्यादा परचेज करते हैं, इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू राइज इन डिमांड ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स, ये भी आप लिख सकते हैं। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू राइज, फिर से देखिए राइज इन परचेज ऑफ द कमोडिटी ड्यू टू फॉल इन इट्स प्राइस। प्राइस जब फॉल हो जाता है उसकी वजह से जब डिमांड आपकी राइज हो जाती है, दैट इज व्हाट वी कॉल इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो इंक्रीज वर्ड दोनों में यूज हो रहा है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम राइज और फॉल वर्ड जो है यहाँ पर यूज करते हैं। रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स की बात करते हैं, इंक्रीज हो रहा है तो ये फेवरेबल चेंजेस की वजह से होता है, फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स।
factors other than price of the commodity. Increase in quantity demanded occurs due to fall in the price of the commodity. यहाँ पर आप एक और पॉइंट ले सकते हैं, कांस्टेंट फैक्टर. यहाँ कांस्टेंट फैक्टर कौन से रहते हैं? तो यहाँ पर प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स जो है वो कांस्टेंट रहता है, जबकि यहाँ पर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं. लॉ ऑफ डिमांड भी आप यहाँ पर ले सकते हैं. लॉ ऑफ डिमांड यहाँ एप्लीकेबल नहीं होता, यहाँ एप्लीकेबल होता है. तो ये छोटी छोटी चीजें, पॉइंट्स आप बढ़ा सकते हैं, डायग्राम का एक पॉइंट बढ़ा सकते हैं, टेबल का एक पॉइंट बढ़ा सकते हैं. भाई शिफ्ट होता है या मूवमेंट होता है? तो डायग्रामेटिकली दिस इज शोन बाय अ फॉरवर्ड राइटवर्ड शिफ्ट. देखो इंक्रीज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अपना डायग्राम परफेक्ट तरीके से बनाइए. प्राइस है, ये डीडी था आपका, ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया. तो ये आपको यहाँ पर स्पेसिफिकली ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर राइटवर्ड शिफ्ट है तो राइटवर्ड की बात करिए, और यहाँ पर इंक्रीज इन डिमांड की बात कर रहे हैं, दिस इज योर डिमांड कर्व. इंक्रीज की बात कर लेते हैं, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ. ये प्राइस राइज हो गया आपका, और उसकी वजह से बेसिकली वी नीड टू शो राइज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड. तो ये प्राइस फॉल होने पर दिखाया जाएगा. तो ये आप देखिए कि प्राइस आपका फॉल हो गया, जिसकी वजह से आपकी डिमांड जो है वो राइज हो गई. सो आपका पॉइंट ए पर आप थे और बी पर आ गए, तो यहाँ पर डाउनवर्ड शिफ्ट आया. ये भी आप डिफरेंस ले सकते हैं कि यहाँ पर डाउनवर्ड शिफ्ट होता है और यहाँ पर राइटवर्ड शिफ्ट होता है. सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन expansion of demand and increase in demand, or increase in demand and increase in quantity demanded. So I hope so आपको ये समझ में आया होगा. वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर जरूर कीजिए. ज्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए. बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में. टेक केयर एंड गुड बाय ऑल ऑफ यू.